अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको खाना पकाओ जी में। आज हम बना रहे हैं शाही मेवा कोफ्ते, जिसमें हम नट्स की स्टफिंग करेंगे। बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ ये तैयार होते हैं, जो आप किसी भी दावत में या किसी भी खास मौके पे बहुत आराम से बना के तो सबका दिल जीत सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल थोड़े मसालों के साथ जो घर में होते हैं उन्हीं के साथ हम ये तैयार करेंगे। कोई हम इसमें बाज़ार का मसाला, कोफ्ता मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो मैं ये बना रही हूँ चिकन के साथ। आप चाहे तो बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपने इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले मेरे पास है सूखा धनिया, ज़ीरा और कसूरी मेथी, ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 बोल भर के मेरे पास फ्रेश क्रीम का, ये इसमें ज़रूर जाएगी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। कुछ हरा मसाला है। ये नट्स है मेरे पास, बादाम, काजू है और अखरोट थे थोड़े से। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सफ़ेद तिल का भी डाल दिया। ये ब्रीक कटिंग करके रखे हुए, जो हम कोफ्ता के अंदर इसे स्टफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे मज़े के और क्रीमी से कोफ्ते हमारे तैयार होंगे। तो मेरे पास बोनलेस चिकन है आधा किलो। आप चाहे तो बीफ या मटन के साथ बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। क्रीम इसमें ज़रूर जाएगी और 2 चम्मच इधर भी जाएगी, क्योंकि चिकन है मेरे पास तो इसमें इतनी चिकनाई चर्बी वगैरह नहीं होती, इसलिए हम इधर भी ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। 2 से 3 चम्मच दूसरी क्रीम हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो चॉपर मशीन में सबसे पहले मैंने डाल दिया है चिकन। आधा किलो चिकन है। 2 मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज से कटिंग किए हुए, आधा प्याज मैंने इधर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने डाल दिया। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इधर क्रीम के ऐड किए थे, ज़्यादा भर के ऐड किए इसलिए आपको 2 नज़र आ रहे होंगे, मगर 3 चम्मच के करीब मैंने क्रीम डाल दी थी, 3 चम्मच। और कसूरी मेथी, सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ था वो भी मैंने इधर ही ऐड कर दिया है। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। इसके अलावा हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, या 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक का डाल दिया था। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सुरख मिर्च का डाल दिया है। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। इसे चॉपर में 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए, बारीक कीमा तैयार हो जाए हमारे पास। तो ये देखिए जी, अब निकाल लिया चॉपर के अंदर से। सारे कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाथों के ऊपर अच्छी तरह से ऑयलिंग करके तो फिर हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो बहुत ही अच्छी आसान सी रेसिपी है। जब तक कोफ्ते हम बनाते हैं दूसरी तरफ ऑयल रख लिया, ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि कोफ्ते को हमने सबसे पहले फ्राई करना है। बहुत हल्का सा इसे कलर दे लेंगे तो पकने के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। ये कोफ्ता थोड़ा सा बड़े साइज़ का तैयार होता है, क्योंकि अंदर इसकी स्टफिंग भी होती है नट्स की, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच के करीब कीमा ले लिया था। उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने रख दिया था ये जो मैंने सारे मेवे कटिंग करके रखे हुए हैं, पिस्ता, बादाम और अखरोट हैं, ये मैंने काट के रखे हुए हैं। ये इसके अंदर इसी तरह से बढ़ते जाएंगे 1 टीस्पून के करीब। तो कि इसे अच्छी तरह से कोफ्ते को ऊपर से बंद करके बहुत अच्छी तरह से हाथों के साथ इसे शेप दे लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटा या और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल मीडियम से साइज़ के कोफ्ते मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं पहले उसी सारी चीज़ों के साथ थोड़ी सी इसमें सिर्फ स्टफिंग करते जाएंगे नट्स की। थोड़े से फ्लेवर इसके चेंज होंगे, इसमें क्रीम जाएगी, तो बहुत अच्छे मज़े के ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। इसी तरह से सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। तो बहुत हल्की सी आंच पे इसे फ्राई कर लेना है। चिकन है तो इस पर कलर ज़्यादा जल्दी आ जाता है। सारे कोफ्ते भी हमने फ्राई कर लिए, इसे गलाना नहीं है। अच्छे गरम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी से गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो कोफ्ते हमारे हो गए फ्राई। अब बहुत अच्छी मज़े की इन सारी चीज़ों के साथ हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और फिर हमारे कोफ्ते बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो उसी तेल को मैंने थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा तेल निकाल लिया था कोफ्ते जिसमें फ़्राई किए हैं। और जो बचा हुआ प्याज था मेरे पास, 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने डाल दिया था कोफ्ते के मसाले में। दूसरा जो बचा हुआ था वो हमने फ्राई कर लिया है। जैसे वो थोड़ा सा फ्राई हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसे भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जैसे इसकी भी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है। बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी का ये टेस्ट आएगा इसके अंदर। और खड़ा मसाला साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी रफली और बड़े कटिंग किए हुए हैं, जबकि ग्रेवी इसकी बहुत स्मूथ और अच्छी बनती है। तो इसलिए क्योंकि हमने इसे ग्राइंडर के जग में डालेंगे और इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। इसे पहले फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ के निकलेगा। अगर चाहे तो डायरेक्ट आप इसे पीस के भी बना सकते हैं, मगर इस तरह से ग्रेवी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा निकलता है। तो जैसे ही पानी सारा हो गया ड्राई, अगर थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे गला लेंगे 5 मिनट, तो ये बहुत अच्छी रिच और क्रीमी सी ग्रेवी इसकी तैयार होगी।
तो जैसे इसका पेस्ट तैयार कर लिया, साथ ही मैंने फिर से कढ़ाई में डाल दिया है। ऑयल भी इसके अंदर ही है, तो वो जैसे ही फ्राई होगा थोड़ा सा पकेगा तो ऑयल फिर से लैदा हो जाएगा। मैंने इसमें डाल दिया हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी मैंने घर में बनाई है, घर में पीसी हुई है, तो इसका बहुत तेज़ कलर है, बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। मैंने ऊपर से कवर कर दिया था, काफ़ी छींटी उड़ गई थी। जैसे ही ऑयल इसका लैदा हो गया, मसाले की अच्छी सी बुनाई हो गया, मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया था। तो साथ ही मैंने इसमें कोफ्ते भी ऐड कर दिए हैं। 1.5 गिलास पानी है तकरीबन, जब आधा इसमें ड्राई हो जाएगा इतने में कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी रख लें, बाकी सारा पानी आप ड्राई कर दें, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो गया, मैंने वो मेरे पास जो क्रीम पड़ी हुई थी 1 कप भर के मैंने इसमें क्रीम का डाल दिया है और 1 चम्मच भर के ही मैंने इधर बादाम का पेस्ट भी डाल दिया था। वो भी वाइट कलर का है तो इसलिए पता नहीं चल रहा। 1 चम्मच भर के बादाम का पेस्ट और 1 कप में से 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया था कोफ्ते के मसाले में। दूसरी सारी क्रीम इसमें डाल दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाला है और बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे रखेंगे दम पे। तो बहुत अच्छी तरह से सारा ऑयल आ जाएगा ऊपर और बहुत मज़े के खुशबूदार से हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इधर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के इसे गार्निशिंग कर देंगे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी चेंज रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है, ये हर किसी को पसंद आते हैं। इधर इसकी एक प्लेट भी तैयार करते हैं, मैं आपको कोफ्ते की कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। अंदर से इतने मज़े की प्यारी खुशबू इसके अंदर से आ रही थी, सालन के अंदर से, और बहुत ही अच्छे बन के ये तैयार होते हैं। हमने देखा है ज़्यादा मसाले भी हमने ऐड नहीं किए, तो बहुत ही मज़े के अंदर तक पके हुए सॉफ्ट से हमारे कोफ्ते हो गए हैं तैयार। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ किसी भी तरह से खाएं, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। किसी भी खास दावत पे आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। जैसे कि आगे बकरा ईद भी आ रही है, आप इसे बीफ या मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के ये तैयार होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।